में आपका स्वागत है। चौक चौराहे की सरगर्मी, चौक चौराहों पर चुनावी पारा। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों चुनाव की पारा चढ़ा हुआ है और चौक चौराहे पर भी चुनावी पारा देखने को मिल रहा है। चौक चौराहे पर लोग आकलन करने लगे हैं कि कौन आगे निकलेंगे, कौन पीछे रहेंगे, कौन समानांतर चलेंगे और कौन आमने सामने की चुनावी लड़ाई में रहेंगे। चुनावी पारा को लेकर गांव के लोगों से चौराहे पर बात हुई, वे चौराहे पर क्या चर्चा कर रहे हैं, आइए देखते हैं वजीरगंज का चुनावी पारा। गांव में चुनावी पारा क्या है उसे हम लोग देखते हैं, आइए देखिए। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, गांव में क्या माहौल है? गांव का स्थिति अगर पूछिएगा सर तो बदतर हो चुका है। हम लोगों ने 15 साल से झेल रहे नीतीश कुमार के सरकार में। हम सोचते हैं कि हमारे ग्राम में इस तरह का नेता आवे जो कि हम लोग गरीब दल का, दलित महादलित निचले समाज के गरीब लोगों को जो चाहे उस नेता को जरूरत था। आज मैंने देखा हमारे माननीय डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव जी ने एक फोन पर हमारे गांव में आने का काम किए और हमें जगह नहीं थी। जब गया और तरमा फतेहपुर जाने की जरूरत थी सर तो घूमकर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से आना पड़ता था। चुनावी पारे के तहत हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि निवर्तमान विधायक जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, महागठबंधन के प्रत्याशी जो जीत कर यहाँ से गए थे, वो विधायक रहे ही मंत्री भी बने, लेकिन क्षेत्र में नहीं गए जिसका मलाल क्षेत्रवासियों को है। नहीं उतर करके आए हैं जो वजीरगंज विधानसभा के निवर्तमान विधायक थे, क्योंकि वो भांप गए कि हमारे वोटरों में नाराजगी है और सिर्फ नाराजगी ही नहीं, भारी नाराजगी है जिसका सामना उन्हें करना पड़ता। यही वजह है कि वजीरगंज विधानसभा से अपना चुनावी रणभूमि छोड़कर वो घर बैठ गए, क्योंकि उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा था और लोग विरोध कर रहे थे। जितने भी वोटर थे विरोध कर रहे थे। आइए देखिए ग्रामीण जन किस तरह से निवर्तमान विधायक का काम नहीं करने पर विरोध का स्वर गुंजाते हैं। आप देख सकते हैं, आइए देखिए किस तरह से निवर्तमान विधायक के प्रति वोटरों को नाराजगी है, वे क्या कहते हैं, सुनिए देखिए। हमारे विधानसभा वजीरगंज के विधानसभा के विधायक अवधेश सिंह जी वादा किए थे कि हम कालीकरण पर आएंगे, लेकिन आज तक आने का काम नहीं किए। लेकिन हमारे गरीब का और नीतीश छोटा काम करते हैं। गांव-गांव में चुनावी पारा चढ़ रहा है और चुनावी पारा के साथ ही आम जन और वोटर भी समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। देखते हैं गांव का चुनावी पारा डुमरामा गांव का, जो वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है और वहां के लोग जो हैं समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षे से आंक रहे हैं कि प्रत्याशी कितना विकास किए। वो विकास को आंक रहे हैं। चौक चौराहे पर भी प्रत्याशी का विकास को आंका जा रहा है कि अब तक कितने विकास हुए हैं। सरकार के विकास की समीक्षा की जा रही है कि सरकार गांव देहात कस्बों के लिए क्या विकास किए हैं, सड़कें हैं या है तो किस तरह की है, इन तमाम चीजों पर वो समीक्षा करते हैं। गांव की सुविधाओं में देखते हैं सरकार को, जहां सुविधा नहीं है वहां उनमें नाराजगी है। जो चौक चौराहे पर विकास नहीं होने का नाराजगी भी दिखता है। चुनावी पारा देखिए वजीरगंज के डुमरामा गांव से।
वजीरगंज विधानसभा के क्षेत्रवासियों को उसका मलाल है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच नहीं आए, सिर्फ वोट मांगने के वक्त आए थे, लेकिन जब विकास करना था तब वे नहीं आए, जिसके वजह से क्षेत्र का विकास नहीं हो सका। इन तमाम चीजों के लेकर वोटर मतदाता मालिक जो है समीक्षा कर रहे हैं और वे कहते हैं नाराजगी के साथ कि हमारे जो निवर्तमान विधायक थे वो क्षेत्र में आए नहीं, और आते तो उनकी अलग एक बात होती। वजीरगंज विधानसभा के निवर्तमान विधायक पे जो नाराजगी है वो वास्तविक नाराजगी है, क्योंकि गांव गलियों का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि गांव गलियों का विकास नहीं हुआ। विकास की धरातल पर जो उन्हें खड़े उतरना था वो खड़े नहीं उतरे हैं। यही वजह है कि वोटरों में, मतदाताओं में, गांव के लोगों में नाराजगी है, और वो नाराजगी का बयान करते हैं लोग वोटर। देखिए किस तरह से नाराजगी व्यक्त करते हैं, कितने नाराज हैं वोटर निवर्तमान विधायक से, वो देखिए। ये अभी डबल इंजन की सरकार है, इस पे क्या कहेंगे आप? कितना विकास पे खड़े उतरी है सरकार? अरे हाँ भाई, जितना विकास खड़े उतरिएगा सरकार उतरता तो काहे को लिए माने कि हम लोग शीतल यादव निर्दलीय को जो है सो पकड़ से आज जो है सो माने कि अवधेश सिंह जो है सो माने कि वादा करके गया, अवदास के साथ वादा करके गया कि हम जो है सो कालीचरण पर आवेंगे। आज जो है सो बगल डुमरामा में आया और गया, लेकिन आज तक अवधेश सिंह नहीं पहुंचा है, अभी तक नहीं पहुंचा है। और उस मरदूद को तो सोचे थे कि जूता का माला पहराया जाए, लेकिन जूता का माला पहराने का मौका नहीं दिया। और हो सकता है कि वो आवेगा तो उसको उस तरह का माने कि प्रतिष्ठा भंग किया जाएगा कि देखने लायक, वो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। आज उसका बेटा जो है सो भी आया है। आज तो हम जरूर तारीफ करेंगे कि शीतल जी को कि आज फ़ोन पर जो है सो उन्होंने हमारा काम जो है सो 1400 फीट का जो है सो माने कि रोड जो है सो बनवा दिए, बिना आए गए। उनका पहला चरण है शीतल यादव का, पहला चरण पढ़ने के पहले उन्होंने काम लगवा दिया। दास तो यही हम माने कि क्षमा मांगता है कि ऐसे नेता का जो है सो हर समय, हर वक्त, हर घड़ी, हर सांस जो है सो उनको पुकार कर रहे हैं और पुकारेंगे। और इस भी जान लिया, पहले तो हम लोग अनभिज्ञ पड़े हुए थे कि तेजस्वी से ये दूर हैं निर्दलीय हो करके, लेकिन अभी अभी मंच पर जो है सो सुना गया कि हम जो है सो तेजस्वी के साथ हैं, तेजस्वी ने हमको समर्थन दिया, तब हम जो है सो माने कि और आगे बढ़ाने के लिए दिल उल्लास किए हुए हैं। ये कौन सा जगह है? एक ग्राम महुगाइन पंचायत है, वजीरगंज का जो है सो अंतिम क्षेत्र है। आपका क्या नाम है? कामेश्वर प्रसाद यादव। जो वजीरगंज का डेवलपमेंट आप किस तरह से देखते हैं डबल इंजन की सरकार में? डबल इंजन की सरकार में वजीरगंज विधानसभा में किसी प्रकार का नहीं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रखंड में कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कर्मचारी नहीं दिखता है। शिक्षा में तो एकदम सभी विद्यालयों में सिर्फ थाली और प्याली बंटता है, और वह भी एक बढ़िया भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जहाँ शिक्षा के मामला हो गया, प्रखंड का मामला हो गया, एक भी रसीद काटने के लिए हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे बीडीओ और सीओ को कभी मुख्यालय में नहीं देखा जाता है। किसी पब्लिक से भी पूछ लीजिए, ऐसा 15 वर्ष पहले नहीं हुआ करता था। फिर शिक्षा हो गया, प्रखंड हो गया, आप गरीबों के लिए इंदिरा आवास आया, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास आया। आप देख लें, एक एक पंचायत में 900 कॉलोनियाँ बना, आवास बने, सब में भ्रष्टाचार है। कम से कम 30 से 40 हज़ार तक प्रति कॉलोनी लिया जाता है। उसी तरह से शौचालय है, प्रति शौचालय 2-2 हज़ार रुपये ले जाते हैं, और जितना शौचालय बना उसमें 1/3 है शौचालय बना ही नहीं, सिर्फ रख के भ्रष्टाचार है। इसमें आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, इसमें भ्रष्टाचार है। उसी तरह से वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन जिसको होना चाहिए नहीं हो। 15 साल नीतीश शासन के भी हो गई, तो आप किस तरह से देखते हैं कि सुशासन को कहाँ पा रहे हैं? आपके चैनल से फिर मैं बताता हूँ कि सुशासन किस मायने में है। क्या बलात्कार का संख्या बढ़ा, मायने में है, भ्रष्टाचार में बढ़ा,
या किसी भी प्रकार का कहीं कदाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, कोई सुशासन नहीं दिखता है। चाहे थाना के मामला हो, चाहे वह नौकरियां के मामला हो, चाहे किसी मायने में कोई एका भी तो आप बताइए पत्रकार बंधु की एक उस पॉइंट पर हम आपको बताएं, हमको कहीं नहीं दिखता है विकास सुशासन। तो इस बार क्या लगता है ये जो इलेक्शन अभी चल रहा है इसमें सुशासन के नाम पे वोट होंगे या फिर कि कोई दूसरा तरीका होगा? देखिए, विकास उसको कहते हैं जहाँ कभी कुछ नहीं हुआ। विकास उसको कहते हैं जो दबे कुचले अल्पसंख्यक लोग का विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए। फिर यह लगता है मनुवादी व्यवस्था आ रहा है, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, अगड़ा के नाम पर, पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर, यह सिर्फ सरकार ठगने का काम कर रही है। कोई विकास नहीं है, उसी के नाम पर दोहन और शोषण चल रहा है, कोई विकास नहीं है। तो इसलिए सरकार को चेंज होना चाहिए और जो नौजवान को लेके चले, दबे कुचले गांव कस्बा के लोगों को लेके चले, वैसी सरकार की मांग हम लोग करते हैं। क्या बोल रही है? थोड़ा सा डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद, जिला परिषद सदस्य, वजीरगंज 15 नंबर। निवर्तमान विधायक वजीरगंज को कायाकल्प करने का वादा किए थे, लेकिन झूठे वादे खोखले निकले, जिसके वजह से वोटरों में भारी नाराजगी है और नाराजगी के तहत उन्होंने उनके विरुद्ध नारे विरोध किए ताकि विरोध का स्वर गुंजाकर उन्हें ये प्रतीत हो जाए कि कितने विरोध किए हैं, जो विकास नहीं किए हैं। वोट लेने के वक्त सिर्फ आए थे, उसके बाद वो विकास करने के लिए नहीं आए। वे कहते हैं इसीलिए विरोध है, विरोध के तहत विरोध को झेल रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। वजीरगंज विधानसभा के मतदातागण देखिए। नहीं, जो भैया जो बोलना है सो बोलिए। तो मतलब ऐसी डायरेक्ट बोल रहे हैं थोड़ा मस्जिद वस्जिद के ले लेना है ना कि इस गांव में गए, ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कैसे निकलेगा? जैसे कुछ लोकेशन चाहिए ना, स्कूल का ही लेंगे। जी आप लोग चौराहे पे हैं, क्या चुनावी पारा है आपको दिख रहा है? ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? चुनावी पारा क्या है? चुनाव अभी पारा क्या जो है बताया, जो सरकार बनाती है उसी के बाप की सब जो है दौलत है। अब गरीबों का क्या है? हम लोगों को तो भूखे मरना पड़ रहा है, सही राशन का साधन नहीं है, कोई विकास नहीं है। आप जिस रोड से आ रहे हैं उस रोड की स्थिति आपने देखा होगा। हम लोग छोटे छोटे किसान हैं, 2 बीघा 1 बीघा के, आहार का सिंचाई का कोई बढ़िया जो है सुविधा नहीं हमारे यहाँ है। और ये है हमारे विकास। हाँ? कमी आपको है? हमको तो कभी है राशन के, राशन कार्ड तो जो मेरा था वो भी कैंसिल हो गया। बोलिए बोलिए बोलिए, जो कमी है बोलिए, इनको बोलिए। तो हम विकलांग है। क्या चुनावी पारा क्या है सो बताइए। इधर का चुनाव का क्या स्थिति है? चुनाव का मतलब चुनाव अभी जो हो रहा है, इलेक्शन जो हो रहा है, जो समाज में रहा है नहीं पारा हम बोल रहे हैं क्या है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या हुआ है, इसके विषय में जरा बताइए। अभी चौराहे पे क्या चर्चा है ये बताइए कि चौराहे पे चुनाव का क्या चर्चा चल रही है? सरकार एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, कितना डेवलपमेंट की है, आप गांव वाले लोग हैं, बताएं। तो आप खुद देख रहे हैं नजर से, हम क्या बताएं? बाबा खुद देखने से नहीं होगा, आपको बोलने से होगा, आपकी आवाज वहाँ हम पहुँचाने से हम गुजर रहे हैं। हेलो, विकास में तो ये है कि 15 लाख हमारे खाते में आया है, मोदी सरकार भेजा है, और उनके सचिव जो है आपके जितेश जी, वो भेजे है 15 लाख। डेवलपमेंट इतना है कि 80 रुपए जो है बैगन खाना पड़ रहा है, सब्जी नहीं मिल रही है, प्याज 50 रुपए हो गया है, आलू 40 रुपए हो गया है।
अब गरीबों को जो है नमक मुश्किल हो गई है। ये लॉकडाउन क्या बोलते हैं इसको, लॉकडाउन लगा करके ऐसा स्थिति कर दिया कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, रोड पे जा नहीं पाते हैं पैसे के अभाव में। ये तो हालात है और यही विकास है हमारे देश की। इकोनॉमी से हमारे इंडिया की क्या है वो आप अच्छी तरह से आप जान रहे हैं। ये हम लोग गाँव में रहने वाले क्या बताएं। इंजन की सरकार है, रोड चकाचक है, हम लोग का 5 किलोमीटर ये बताइए युवाओं में क्या चर्चा है? डबल इंजन की सरकार की बताइए, आप तो युवा हैं। इंजन की सरकार है तो रोड देख रहे हैं 5 किलोमीटर पूरा एकदम चकाचक एकदम चमक रही है। डबल इंजन और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं हमारे नीतीश कुमार, जो अभी 15 साल में बहुत सा ऐसी घर है जिसमें अभी राशन कार्ड तक अवेलेबल नहीं है। और वो बोलते हैं कि सभी का अकाउंट पे 1-1 हज़ार रुपया गया है, लेकिन 1 रुपया भी अकाउंट पे नहीं आया है। और वो विकास के नाम से जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सुशासन के सरकार बताए जाते हैं। और प्रतिदिन महीने में रेप बिहार में हो रहा है। और विशेष में क्या बोले, डबल इंजन सीज हो गया है, मोटा-मोटी ये समझ। बताइए युवाओं में की जो सरकार है वो एक तरह से सीज हो चुकी है। नए चेहरे और का कुछ चांस। मतलब हाँ, नया युवा को मौका मिलना चाहिए। और हम लोग बस उसी कोशिश में हैं कि कोई अच्छा सा मतलब एजुकेटेड लीडर जो सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, किसी बाप की बपौती नहीं है। बेरोजगारी बोलो। हाँ, जो मतलब बिहार को एक मतलब अच्छा पूरा रोजगार दे सके और सारी जो यहाँ की मेडिकल व्यवस्था है सारे कुछ को दुरुस्त कर सके। हम लोग कोशिश यही ऊपर है। अब ये जाति धर्म से मतलब हट करके सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है। ये बताइए आप युवा हैं, आपका क्या ख्याल है? सरकार जो सुशासन की सरकार कही जा रही है, जी हम या अभी के टाइम में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं सब पढ़ लिख करके शिक्षित होने के बावजूद भी उन्हें रोज़गार नहीं मिल सक रहा। वो अपने कंट्री छोड़ करके दूसरे कंट्री जाते हैं रोज़गार के लिए और वहाँ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसा नहीं मिल सकता है। और बिहार के नाम से सभी को लोग को मारा जाता है, भगाया जाता है। अभी आप गुजरात में देखे होंगे कुछ दिन पहले बहुत सारे बिहारियों को मार के भगाया गया था। तो मुझे बिहार के विकास के लिए एक ऐसा कैंडिडेट हो ताकि मैं उसे अपना उचित वोट दे करके मैं उसे विजय बनाऊं। और लोकल कैंडिडेट हमारे क्षेत्र के अवधेश बाबू जो कि हमारे क्षेत्र के विधायक है, और उनका तो व्यवहार और एटीट्यूड तो उनका समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से रहते हैं। और ये भवन उन्हीं के द्वारा बनाया गया है और इसमें बहुत सारे काम यहाँ पे अभी बाकी हैं। तो इसके लिए भी मैं अवधेश बाबू के सामने मैं बात रखा था। वो जो बताइए आप युवा हैं, अपनी बात को रखिए जी। कुछ इनको भी चांस दीजिए। सद्दाम बताइए आप युवा हैं, आप बताइए कुछ। ये दूसरे क्षेत्र उधर इनको दे देना। हाँ बताइए जरा, आप तो क्या चुनावी चर्चा है चौक चौराहे पर है? देखिए, चुनावी चर्चा का सवाल है जहाँ तक जब 2014 में नीतीश कुमार का सरकार फिर से बिहार में आया तो यहाँ के जो युवा हैं जितने भी उन लोगों में एक जो है उम्मीद का किरण जागा। और जिस हिसाब से नीतीश कुमार का और सेंट्रल से जो वादा किया गया था, जितना जुमला दिया गया था, बाद में महज एक जुमला ही साबित होकर के रह गया। अभी आप जिस गांव में आकर के ये कर रहे हैं, इस गांव का स्थिति ये है कि यहाँ से करीब 50 लोग जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं। ये वजह यह है कि यहाँ पे उतना रोज़गार नहीं है। ये बेरोज़गारी का जो है एक स्मारक कह लीजिए इसको, या बेरोज़गारी का एक गढ़ कह लीजिए इसको। जो युवा जो हर एक युवा जो है वो यहाँ पे या तो ग्रेजुएशन किया हुआ है, या तो इंजीनियरिंग किया हुआ है, या तो MBA किया हुआ है। उसके बावजूद जो है वो अपना कंट्री छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाकर के काम करने पे मजबूर है। ये इस सरकार की जो है मतलब कि नाकामी है ये, और उस नाकामी का ये फल है, और उस नाकामी का जो है ये जीता जाता मिसाल है जो आज हमको देखने को मिल रहा है। और बहुत बुरी स्थिति में मतलब जनता है, त्राही त्राही मचा हुआ है। जहाँ तक विकास का बात है और विकास पुरुष का बात है तो महज एक जुमला बन करके रह गया है। आप जिस सड़क से होकर के आ रहे हैं उस सड़क का हाल देख रहे हैं, और वो सड़क सिर्फ एक उदाहरण है। आप कहीं भी पूरे इलाके में चले जाइए, पूरे बिहार में चले जाइए, ऐसा सड़क जो है आपको एकदम बिजली के तार जैसे चारों तरफ ऊपर दिख रहा है, वैसे गड्ढों का मतलब कि सड़क आपको चारों तरफ दिखेगा। तो विकास जो है, और विकास जो है जैसे कागजी पे जितना दिखाया जा रहा है, जो कागज़ पे जो काम दिखाया जा रहा है वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है। और दूसरे स्टेट में ये कहा जाता है कि जैसे कि हाँ, नीतीश कुमार जी ने ये भी कह दिया
कि यहाँ हमारे पास बिहार में नदी नहीं है, जिसके वजह से कल कारखाना नहीं बैठ सकता है, जबकि हरियाणा में भी वही स्थिति है, लेकिन वहाँ सैकड़ों कल कारखाना बैठा हुआ है। और आप वहाँ के बिजली बिल का जो है यूनिट देखेंगे और वहाँ का जो दर देखेंगे और यहाँ का दर देखेंगे, आपको आसमान और ज़मीन का उसमें फ़र्क नज़र आएगा। दिल्ली तो आप वहाँ दिल्ली में देखिए, आप यूपी में देखिए, आप दिल्ली का बिल देखिए और यूपी का बिल देखिए और बिहार का बिल देखिए। मतलब एक आंकड़ा ऐसा है जो कई गुना में है, 1-2 रुपये का आंकड़ा नहीं है, वो कई गुना में है। तो महंगाई की भी मार है, बेरोजगारी की भी मार है, अशिक्षा की भी मार है। लॉकडाउन में जिस तरीक़े से शिक्षा को भुनाया जा रहा है और जिस तरीके से सर्टिफिकेट मतलब बांटा जा रहा है और जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को डाइवर्ट किया गया है इस सरकार में, ये मतलब कि कहीं से भी सक्सेसफुल नहीं है। और इस बार का माहौल ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि ये सरकार बदल जाए। युवाओं में ये मतलब इस बार इनकलाब आया हुआ है कि सरकार को बदल देने में ही भलाई है। अगर बंदी के नाम पर शराब माफिया आप शराबबंदी भी देखे होंगे कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया है और नीतीश कुमार के नेता के घर से ही शराब निकलता है। तो वो सिर्फ मतलब कि महज कागजी जितना भी मतलब डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है वो कागज पे दिखाया जा रहा है, ज़मीनी स्तर पे कहीं कुछ हुआ नहीं है। आप जब ज़मीन पर उतर के देखेंगे तो आपको कहीं कुछ मिलेगा नहीं, वो सारा कुछ फाइलों में मिलेगा, कागज़ों पे मिलेगा, टेबलों पे मिलेगा। यही तो हाल है, बहुत बुरा स्थिति में है बिहार अभी। जी एक छोटा सा परिचय दे देंगे। जी मेरा नाम अकील अख्तर हुआ, मैं डुमरावा ग्राम डुमरावा का निवासी हूँ। तो ये ग्राम डुमरावा का ये जो चौराहा है, इस पे चर्चाएं है और जो इलेक्शन है उस इलेक्शन को किस नज़रिए से देखा जा रहा है वो देख रहे हैं। डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी तमाम चीज़ों की समीक्षा करते हुए इन लोग जो है वोट इस बार करने के मूड में हैं। क्या भाई जी आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप वोट करेंगे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? देखिए हम तो नीतीश जी के भक्त हैं, समझे कि नहीं, और बीजेपी के ही भक्त हैं, समझे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस हिसाब से मान लिया जाए हम लोग सोच रहे थे कि यानी उनका विकास होगा, समझे कि नहीं, लेकिन उस हिसाब से जनता जो है बिल्कुल निराश है। खास के नीतीश जी से ये कहना है कि मान लिया जाए डेवलपमेंट करे, समझे कि नहीं। बहुत ही जो इधर बेरोजगारी है और इस गांव का एक परंपरा है कि आप जो पूछ रहे हैं कि किधर वोट जाएगा, तो ये डुमरावा गांव का एक परंपरा है कि इन लोग जो ये कर करके आपस में मेल मिलाप कर करके जो है किधर भी जो है वोट डाला जाएगा। लेकिन उसमें नौजवान लोग जो है वो उसमें देखते हैं कि हाँ कौन जीतने वाला है, क्या समझे, उसी कैंडिडेट को यहाँ से वोट मिलेगा। जी छोटा सा परिचय अपना भी दे देंगे। मेरा नाम मोहम्मद पैगाम रसूल खान है, मैं डुमरावा का रहने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं कि वजीरगंज विधानसभा का ये डुमरावा गांव है, जहां की आप चुनावी पारा देख रहे हैं कि चौराहे पे क्या है चुनावी पारा। यहाँ पे सरकार की डेवलपमेंट को दिखाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि भारी नाराज़गी है, यहाँ डबल इंजन की सरकार है लेकिन वैसा विकास नहीं है। सिर्फ कहने को है कि डबल इंजन की सरकार बिहार में है तो सिर्फ बस कहने का ही है, सिर्फ कुछ नहीं है। ये चौराहे की बात है, कह रहे हैं कि सरकार बदलने की बात है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए भी लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अपना विमर्श कर रहे हैं। चौराहे की बात निकल करके आ रही है तो चौराहे की बात में साफ होती है कि ये जो सरगर्मियां हैं वो विकास को लेकर इस पर वोट डाला जाएगा और अपने इलाके का जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर भी वोट जाएगा। आज का चुनावी सरगर्मी और चौक चौराहा की बात जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये डुमरामा गांव है और इस डुमरामा गांव से आज इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.